भगवान की जहां भूमि बंजर होती है उस भूमि में बीज डाला जाए तो वो उगता नहीं है। जहां बल्ब फीस हो वहां लाइट का प्रभाव दिया जाए तो वो प्रकाशित नहीं होगा। इस शरीर में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है उसकी गति भी यही समझ लेनी चाहिए। बुद्धि अगर सुमति में न बदली तो फिर बुद्धि को बंजर भूमि ही समझना चाहिए। मन भगवान में न रमा तो मन को भी बंजर भूमि ही समझनी चाहिए। जो जीव विषयों के पीछे भागता रहता है वो जीव भी बंजर भूमि ही समझी जाइए। कितनी सुंदर बात है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार जीव जब इससे बातें करते हैं चर्चा करते हैं तो बड़े ज्ञान की बात करता है। तो ज्ञान रूपी बीज जब सुंदर मति नहीं होगी सुंदर मन नहीं बनेगा जीव विषयों को नहीं छोड़ेगा तो ज्ञान रूपी बीज फिर इस खेती में कैसे पनपेगा कैसे बड़ा होगा कैसे प्रफुल्लित होगा। ज्ञान तो रावण को भी था। जब मेघनाद का वध हुआ तो सबको समझाने लगा कि संसार नश्वर है सोच नहीं करना चाहिए। तो क्या रावण को ज्ञान था? नहीं, ज्ञान की बातें थी। जब भूमि ही बेकार होती है तो ज्ञान कहां रुकता है कहां जमता है। व्यक्ति गलत होता है। ज्ञान तो सत्य है। गलत के साथ सत्य अगर मिल जाएगा गलत के साथ अगर ज्ञान जाएगा तो वो उसी प्रकार है जैसे बंजर भूमि में बीज। भगवान कभी नहीं चाहते कि संसार मुझसे न मिले। संसार के प्राणियों को भगवान चाहते हैं मुझसे मिले पर भगवान एक खेल करते हैं लीला करते हैं कौतुक करते हैं। कभी कभी संसारी भी तो करते हैं। वही खेल भगवान करते हैं। ये तीन का योग है जीव माया और भगवान। जीव को कहा कि देख तू मुझे ढूंढ मैं छुपता हूं। जब तू मुझे पकड़ लेगा तो मैं तुझे जानूंगा कि तू मेरा है। जीव ने हां कि ठीक है प्रभु मैं आपको ढूंढ लूंगा। लेकिन भगवान ने वहां माया डाल दी। बालक भी खेल खेलते हैं तो अंधकार में खेलते कहते हैं कि मुझे ढूंढ। वहां प्रकाश नहीं होता। प्रकाश हो तो प्रत्येक बच्चा आपस में एक दूसरे को ढूंढ सकता है। अर्थात माया रहती है और माया उसे भ्रमित कर देती है। संसार के विषय उसको सुंदर दिखाई देने लगते हैं अच्छे दिखाई लेने लगते हैं और उसमें वो भगवान को भूल जाता है। 84 लाख योनियों में भ्रमता हुआ उसे ढूंढना तो प्रभु को है लेकिन वो माया के ब्रह्म जाल में ऐसा बंध जाता है कि भगवान को आखिर में भूल ही जाता है।
जब भगवान को भूल जाता है, 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता रहता है, तो भगवान कभी कृपा करते हैं। कबहू के कार्य करुणा नर देही, और देत ईश बिनु हेतु सुने। बिना कारण के। क्यों? कि पहली शर्त है उनकी कि तू मुझे ढूंढ। जब वो बिल्कुल भटक जाता है, भूल जाता है, तो भगवान फिर उसको मनुष्य शरीर देते हैं कि देख अब तू मनुष्य शरीर में आया है, अब तू मुझे ढूंढ। भगवान को ढूंढने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती। शर्त एक है कि माया का विसर्जन करना होगा। कैसे पता चले कि हम माया के जाल में हैं कि नहीं हैं? माया हमें भ्रमित कर रही है कि नहीं कर रही है? सब लोग तो यही कहते हैं कि नहीं, हमें ज्ञान है, हम भगवान का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, भजन करते हैं, सब यही कहते हैं। परंतु क्या ये हम अपने हृदय में झांक कर देख सकते हैं कि हम जो कहते हैं क्या वो सत्य है? क्या हम उस पर चल रहे हैं? नहीं चलते। क्यों? कैसे पहचान की जाए कि हम चलते हैं कि नहीं चलते हैं? पहचान यह है कि जब हृदय में वैराग्य हो, सबको त्यागने की इच्छा हो, और वैराग्य बन जाए और सब त्याग दिया जाए, तो मान लेना कि तुम्हारे हृदय में प्रभु से मिलन की इच्छा है। बिनु वैराग्य विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। वैराग्य होगा तब विवेक होगा, और विवेक से वो जान लेगा कि ये माया है, ये भगवान है, ये मैं जीव हूं। संसार क्या है? ये सब माया है। ये दिखाई देता है बड़े बड़े महल, रोड, गाड़ी घोड़ा, बड़ी बड़ी दिव्य व्यवस्थाएं, ये सब क्या है? इसी का नाम तो माया है। माया का सुंदर अर्थ देखिए कि माया को कहा है कि संसार माया है, और जीव कहां रहता है? संसार में। सन धन सार, सन माने माया, माया का सार, माया का प्रभाव, माया का वर्चस्व, ये संसार है। इस संसार में जीव रहता है और उसे भगवान को खोजना है। भजन भजन न, भजन जब सार्थक होगा, कब? कि जब भजने वाली वस्तु पर न ध्यान दिया जाएगा। भजन, भज माने भजन, भज धातु से बना है। भजने वाली परिवर्तनशील। जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है, जो भी परिवर्तनशील है, वो संसार है। भजन, जब वो संसार हट जाएगा, भजने वाली वस्तु, भजने वाली जो व्यवस्था है, उसके प्रति हृदय में वैराग्य होगा, तब मान लेना कि हमारा भजन सार्थक हो रहा है, हम भजन कर रहे हैं। हृदय में वैराग्य तो है नहीं, और बात हम ज्ञान की करते रहे, बात हम भगवान की करते रहे, तो उससे जो लाभ मिलना चाहिए वो पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। वैराग्य का तात्पर्य आज के संदर्भ में कहा जाए तो यह नहीं कि संसार छोड़ करके जंगल में चला जाए, वन में चला जाए, क्योंकि आज वन में व्यवस्था नहीं है। पहले वन में व्यवस्था थी, वन में कंदमूल फल थे, लेकिन आज नहीं। आज तो वन में बड़ी दिक्कतें होती हैं, वन है ही नहीं। और चलो वन में चले भी जाए तो वहां भी कुटिया बनाते हैं, वहां भी वस्तुओं को संग्रह करते हैं, वहां भी किसी से इच्छा रखते हैं, तो कहो फिर हृदय में वैराग्य कहां रहा?
तो ऐसा उसके लिए संसार, ऐसा उसके लिए वन में उसको दारू न मिले, कहे कि मैं दारू नहीं पीता, तो ये उसकी कोई बड़प्पन नहीं है, कोई बैरागी नहीं है। संसार के विषय भोग गृहस्थ में उपलब्ध होते हैं, वन में नहीं। अगर वन में जाकर कहे कि मैं संसार के विषयों से विरक्त हूं, मेरे हृदय में वैराग्य है, तो सही माने में सत्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिसके पास कुछ है नहीं तो त्याग क्या उसका। संसार में रहते हुए जो वैराग्य धारण करे, संसार के विषय उपलब्ध होते हुए भी विषय में मन न रमे, संसार के विषयों को तिनके के समान समझे, पुत्र को तिनके के समान समझे, परिवार को तिनके के समान समझे, वैभव को तिनके के समान समझे, तब माना जाए कि उसके हृदय में वैराग्य है। जब वैराग्य होगा तो सत्य स्वयं आकर बस जाएगा। तन सम से दे तीन गुण त्यागी, कहो तात सो परम विरागी। तिनके के समान सब कुछ त्याग दे और बिल्कुल वैराग्य में भाव से रहे। क्या राम गृहस्थ में न रहे, परिवार में नहीं रहे, पर रहे किस प्रकार के पूर्ण वैराग्य के साथ। जब कोई आवश्यकता पड़ी तो किसी के प्रति मोह नहीं रखा, आसक्ति नहीं रखा। पिताजी ने वचन दिया, माता के वचनों को मानकर राजमहल को, राज्य को तिनके के समान छोड़कर चले गए। जिस प्रकार जल में कमल रहता है, कमल के पत्ते पर जल रहता है, पर जल से जो बाण निकलता है तो एक बूंद उस पर नहीं जमती। इस प्रकार का वैराग्य हो। जब तक 16 आना वैराग्य नहीं होगा, तब तक सत्य भीतर नहीं आएगा। क्यों? कि जब तक भूमि सुंदर नहीं बनेगी, जब तक उसको अच्छी प्रकार से तैयार नहीं किया जाएगा, तभी तो बीज उसमें डाला जाएगा। जब बीज, सत्य रूपी बीज उस जमीन में पड़ेगा, जहां वैराग्य होगा, तो वो जम जाएगा, उसका अंकुर बन जाएगा, एक दिन वृक्ष बन जाएगा और वो सुखदायी हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की झंडा पर